राधे राधे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 नंबर का ही हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एक वन शॉट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात आती है कार्टेशियन प्लेन की। कार्टेशियन प्लेन थोड़ा सा 9th क्लास का बेसिक कर लेते हैं। भाई कार्टेशियन प्लेन दो टाइप की लाइन होती है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा जो एक्स और वाई एक्सिस हैं इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहा जाता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। इसे किससे डिनोट करते हैं? ओ से। द कोऑर्डिनेट इज 0,0। याद रखिएगा, कहीं भी ओरिजिन की बात आएगी तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा हम क्या यूज करेंगे? 0,0 यूज करेंगे। ठीक है, कई बार ओरिजिन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन इज डिनोटेड बाई एक्स कोमा वाई। इस कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट है, जैसे कि हम इस पॉइंट की बात करें तो प्रत्येक पॉइंट को एक्स कोमा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? 2,3। ठीक है, तो each any point in Cartesian plane can be is denoted by x, y। यहाँ पर जो x है आपका, x is called abscissa। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कोऑर्डिनेट के अंदर जो पहला वैल्यू होता है उसे आप क्या कहते हैं? एब्सिसा। एंड y is called ऑर्डिनेट। x होता है हमारा एब्सिसा और y होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इनसे रिगार्डिंग जरूर पूछा जाएगा कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है तो वो किस फॉर्म में होता है? x,0। पॉइंट कोई भी अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? x,0। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0,y। तो वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा? 0,y की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम दो पॉइंट, ये हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर साल जब से एमसीक्यू क्वेश्चन आना शुरू हुए, हर साल एक क्वेश्चन आपका इनमें से पूछा जाता है। दोनों में से कोई ना कोई एक पूछ लेगा। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। डिस्टेंस कहें या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले, बात एक ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, या केवल आपको बोल दे डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। अगर एक्स एक्सिस से दूरी पूछी है तो वो वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होती है। जैसे वाई की वैल्यू, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, वाई की वैल्यू यहाँ कितनी है? तो भाई एक्स एक्सिस से ये दूरी है वो किसके बराबर होगी? 3 यूनिट्स के बराबर होगी। नेगेटिव अगर है तब भी साइन को कैसे लेना है? पॉजिटिव। यही मतलब है किसका बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू का। ठीक है, the perpendicular distance of point from y axis is absolute value of x। तो देख सकते हैं इस पॉइंट की y एक्सिस से जो दूरी है, ठीक है, ये किसके बराबर होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। आप देख सकते हो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 2। तो क्या हो गया? 2। साथ ही साथ एक एग्जांपल और देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्या द डिस्टेंस, क्वेश्चन किस प्रकार आता है? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -2, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। इस तरह से एमसीक्यू पूछा जाता है। ऑप्शन है -2 यूनिट, -4 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहा है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, अब यहां ध्यान देंगे कहां से पूछा है आपसे? फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या बताया बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 4। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ में। किसके साथ में जाएंगे? ऑप्शन
डी के साथ में, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये बराबर होगा किसके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं पी और क्यू दो पॉइंट है, हमें पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, या ये कह सकते हैं इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इज, पी क्यू बराबर क्या होता है, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट की अगर हमें लेंथ भी निकालनी है तो भी हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, एक बार रिपीट कर लीजिए क्विक। पी क्यू बराबर x2 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ किताबों में इस फॉर्मूले को बेटा इस तरीके से भी दिया होता है, तो वो भी सही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों ही तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, ये भी सही है। और इस तरह से भी अगर आप याद करते हैं तो ये भी सही प्रोसेस है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। क्लियर है, अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एज ए एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। जैसे अगर पॉइंट का नाम नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से उसे ए बी सी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या निकालनी है बेटा, डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला आपके सामने है, ये हमारा x1 हुआ, ये y1, ये x2 हुआ और ये y2। क्लियर है, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, x2 कितना है आप देख सकते हैं 3 है, माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस यहाँ पहले से और ये माइनस का 1 है तो बेटा क्या हो जाएगा +1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। y2 कितना है -1, y2 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, 3 और 1 4 का होल स्क्वायर -1 और -3 -4 का स्क्वायर, तो 16 + 16 बताइए। तो 16 + 16 को एक तो हम लिख सकते हैं क्या भाई, 16 + 16 कितना हो गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 32, और 32 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी डिस्टेंस निकाली। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या आ गई बेटा, 4√2 यूनिट। एक तरीके से इसे और कर सकते थे कि क्या सर, कि सर इसे आप 16 × 2 लिख सकते हो। बेटा आप क्या लिख सकते हो इसे, 16 + 16 तो 16 × 2, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, बेसिक तरीका भी और जो आप एक्स्ट्रा में कर सकते थे। क्लियर है, इस तरह से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की क्या निकाल सकते हैं बेटा, डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को फाइंड करने के लिए। क्लियर है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी हमारा एमसीक्यू में 2023 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट is 4, -2 and the abscissa of other is -2 is 10 unit. Find the ordinate of other. हमें क्या फाइंड करना है बेटा, दूसरे कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट निकालना है। ऑर्डिनेट ऑफ अदर को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ऑर्डिनेट क्या होता है बाई, तो ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर लिया हमने बाई से। एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट उन्होंने दिए हैं 4, -2 और दूसरे कोऑर्डिनेट जिसकी एब्सिसा हमें पता है, ऑर्डिनेट हमें
नहीं पता, तो उस ऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया है y। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 10 यूनिट दे रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक तरीके से आपसे और पूछा जा सकता है, कैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी 4, -2 एंड 8, y इज 10 यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक मैंने यहाँ लिखा, एक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो सॉल्व करते हैं भाई। हमें क्या पता है कि ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपके सामने है, क्या होता है, √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका x1 y1 हो गया और ये आपका बेटा x2 y2 हो गया। तो क्या आया बेटा, 8 - 4 का स्क्वायर, 8 - 4 का स्क्वायर प्लस, जस्ट अ मिनट, अदर पॉइंट बेटा क्या दिया है, -2 दे रखा है ना, -2 दे रखा है। अदर की जो एब्सिसा है वो क्या दे रखी है, -2 दिया, तो -2, y हमारा पॉइंट हो जाएगा। चलिए, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y माइनस, और y1 क्या है, -2, तो ये हो गया +2 का होल स्क्वायर, बराबर में कितना है बेटा, 10। क्लियर है। रूट हटाने के लिए बराबर में 10 है, रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बेटा क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। -2 और -4 कितना हुआ, y + 2 का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर। क्लियर। 6 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हुआ बेटा, 36। इसका होल स्क्वायर सर अभी नहीं करते हैं, ठीक है, एक ही तो होल स्क्वायर बच रहा है। चलिए, तो इसका होल स्क्वायर बोल लीजिए, क्या होगा, y² + 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4, a² + b² + 2ab, तो ये क्या आ गया, 36 + y², तो ये हो गया y² + 4y - 60 = 0। क्लियर। क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, 60 के फैक्टर करने माइनस करके 4 आ जाए, आसान है सर भाई। 10 6 जा 40 होता है, 10 6 जा 60 होता है, 10 × 6 60, 10 - 6 4, तो स्प्लिट कर दिया, तो y² + 10y - 6y - 60 = 0। y कॉमन आ सकता है इन दोनों से बेटा, यहाँ कॉमन आ रहा है हमारा -6। तो जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, y + 10 कॉमन आ रहा है, तो y - 6, y + 10 दूसरे ब्रैकेट में y तो y + 10 = 0 एंड y - 6 तो y = 6 एंड y = -10। ये हमारी क्या आ गई बेटा, वैल्यू ऑफ y। तो y की क्या वैल्यू हो सकती है, -10 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। तो ये हमने देखे दो क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं बेटा, पहले टॉपिक समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे ना। क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। भाई 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं कब, जब वो पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं। द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर इफ, इसके अनुसार AB + BC बराबर होगा AC की। मतलब दो स्मॉलर साइड का सम लॉन्गर साइड के अगर बराबर आ रहा है, ठीक है, दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ रहा है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के,
तो वो आपका क्या कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। कैसे पॉइंट कहलाएंगे, कोलिनियर। अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर नहीं है तो वो पॉइंट हो जाएंगे बेटा नॉन कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं वो बनाते हैं ट्राइंगल। क्या बनाते हैं, ट्राइंगल। अब इसमें क्वेश्चन में ये भी आ जाता है मैथमेटिक्स बेसिक के पेपर में कि दिए गए पॉइंट्स कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो किसी भी ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कब कहेंगे, जब तीनों डिस्टेंसेस बराबर आएंगी, तीनों साइड की लेंथ बराबर आएंगी तो आप उसे कहेंगे इक्विलेटरल। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा पॉइंट है हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल। भाई किसी भी ट्राइंगल को आइसोस्केल ट्राइंगल कब कहा जाता है, जब एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। एनी टू साइड्स, कोई सी भी दो साइड अगर इक्वल है तो उसे आप क्या कहेंगे, आइसोस्केल ट्राइंगल कहेंगे। अब तीसरा स्केलन ट्राइंगल होता है, जिसमें क्या होता है साइड के अनुसार कि तीनों साइड अगर अलग अलग हैं तो हम उसे स्केलन ट्राइंगल भी कहते हैं। लेकिन जो तीसरा यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल उसे कहते हैं द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। जैसे कि सपोज AB और BC हमारी छोटी साइड है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए AC के स्क्वायर के, तब आप उसे क्या कहेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होती है तो वो वर्टिसेस एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर है। और एक और बात, इसमें जो AC है ये कहलाएगा हाइपोटेनिस और एंगल B जो होगा यहाँ पर वो होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये बातें यहाँ पर हमें इससे पता चल सकती हैं। तो ये कितने पॉइंट्स की बात थी, 3 पॉइंट्स की बात। क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर और नॉट। चेक करना है कि ABC जो पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं है। तो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं बेटा, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उनके बीच की डिस्टेंस निकाल के हम पता कर सकते हैं कि वो कोलिनियर है या नहीं। तो पहले हम A से B की दूरी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला अभी हाल ही में लिखा था, रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आ गया, ये आपका x1 y1 और ये x2 y2। तो 1 माइनस माइनस 1 है तो ये हो गया प्लस 1, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर तो बेटा क्या हो गया, 4 प्लस 4 √8 को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 2√2 यूनिट। क्लियर है। सिमिलरली अब आप किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, B से C की डिस्टेंस निकालेंगे। मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है BC। तो ये आपके हुए x2 y2 और ये हो गया आपका x1 y1। तो क्या होगा, -3 -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर, स्क्वायर चाहे प्लस की संख्या का हो या माइनस की संख्या का हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो √32 क्या हो जाएगा, 4√2 यूनिट। क्लियर है बेटा। इसी क्रम में हम डिस्टेंस निकालेंगे किसकी, A से C की डिस्टेंस। तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2। तो क्या होगा, -3 + 1 माइनस होता है और ये -1 है तो +1 हो गया, -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये क्या आ रहा है, -3 + 1 क्या हुआ, -2 4 + 4 √8 2√2 यूनिट्स। कितना हो गया, 2√2 यूनिट। तो हम क्या देख रहे हैं, एक डिस्टेंस 2√2 आ रही है, एक 4√2 आ रही है और एक 2√2 आ रही है। ठीक, तो दो छोटी डिस्टेंस कौन सी हुई, AB और AC। तो यहां पर हम नोटिस कर रहे हैं कि AB और AC को जब हमने प्लस किया
जब हमने ए बी और ए सी को प्लस किया तो क्या देखा, 2√2 प्लस 2√2 कितना हो गया बेटा, 4√2। तो ए बी प्लस ए सी बराबर है किसके, बी सी के। जब दो छोटी डिस्टेंस का सम बड़ी वाली डिस्टेंस के बराबर है, देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। क्लियर है, अगर दो छोटी डिस्टेंस का सम बड़ी डिस्टेंस के बराबर आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है, फिर उससे ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। और अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो वो ट्राइंगल बनाएंगे, फिर वहां पर वो किसी ना किसी टाइप का आपका ट्राइंगल होगा। तो क्या था क्वेश्चन, चेक करना था कि दिए गए पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो 1 बाई 1 आपने क्या करा, डिस्टेंस निकाला, ए बी की डिस्टेंस 2√2, बी सी की डिस्टेंस 4√2 और ए सी की डिस्टेंस 2√2। ए बी प्लस ए सी बराबर आ रहा है किसके बेटा, 4√2 के, जो कि बड़ी वाली डिस्टेंस है, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल्स। क्या दी गई कोऑर्डिनेट्स, दिए गए पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पी के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो क्या है, -2, 1। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -3 एंड क्यू, जस्ट अ मिनट, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 1 और आर के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, 1, -3। क्या बताना है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। अभी हमने जाना था आइसोस्केल ट्राइंगल कब होता है, जब कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं, तब आप उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिस्टेंसेस निकालेंगे, साइड की लेंथ फाइंड करेंगे। तो P से Q की दूरी निकालते हैं, फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। क्या होता है, x2 - x1, 4 प्लस माइनस होता है, -2 है तो +2 हो गया, 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो 4 + 2 6, 1 - 1 0, तो 6 का स्क्वायर 36, जिसका स्क्वायर रूट हो गया 6। 0 तो 0 ही हो गया भाई, प्लस करेंगे 0 को तो वो तो वही संख्या आएगी। नेक्स्ट क्यू आर, 1 - 4 का स्क्वायर बाई 2 - y1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 9 + 16 √25 बेटा कितना होता है, 5 यूनिट होता है सर। अब इसी क्रम में हम क्या करेंगे, P से R की दूरी भी फाइंड करेंगे कि PR x2 - x1 तो +2 हो जाएगा, बाई 2 - y1, थ्री का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 9 + 16 √25 कितना आ गया बेटा, 5 यूनिट्स। 5 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट। किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर नहीं है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं है, नॉन कोलिनियर है। और नॉन कोलिनियर है तो क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, आप देख सकते हैं, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 डिस्टेंसेस आर इक्वल, यस और नो। तो सिंस क्या देख रहे हैं हम, क्यू आर बराबर पी आर, देयरफॉर यस these points are the vertices of an isosceles triangle। आई विश क्लियर होगा,
ठीक है। तो चाहे कोलिनियरिटी चेक करनी हो या किसी भी ट्राइंगल का टाइप बताना हो तो हम उसके आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 4 पॉइंट की। अगर हमें 4 पॉइंट दे दिए तो 4 पॉइंट की मदद से हम 4 ही क्वाड्रिलेटरल के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल तो आपके और भी होते हैं, लेकिन हम इस डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से केवल इन 4 क्वाड्रिलेटरल को ही हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है पैरेललोग्राम। ए बी सी डी नेमिंग करना हमेशा याद रखिएगा, या तो क्लॉकवाइज की जाती है ए बी, तो बी के बाद सी यहीं आएगा, डी आएगा। क्लियर है। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, ए बी बराबर डी सी एंड ए डी बराबर बी सी। जिस तरह यहां डिस्टेंसेस निकालनी है वहां भी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी। इन 4 साइड के अलावा हमें 2 चीजें और फाइंड करनी पड़ेंगी। क्या? डायगोनल, डायगोनल की लेंथ। ए सी एंड बी डी क्या है यहाँ पे? डायगोनल्स है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो आप उसे कहेंगे पैरेललोग्राम की। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल्सो डायगोनल इक्वल। इस साल क्वेश्चन भी आया था 2025 में, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है या नहीं। तो पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल शो कराना है तो हमें कोई साइड की लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, केवल डायगोनल निकालते ही पता चल जाएगा कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है या नहीं है। अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, रोम्बस। रोम्बस में भी चारों साइड की लेंथ बराबर होती है, लेकिन डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है। रोम्बस की स्पेशलिटी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक। चौथा है हमारा क्वाड्रिलेटरल, जो डिफाइन किया जा सकता है स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंड ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर में चारों डिस्टेंसेस बराबर होती हैं, साथ ही साथ डायगोनल की लेंथ भी बराबर होती है। तो इस तरह से हम किसी भी इन 4 क्वाड्रिलेटरल को डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। बेटा क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं बेटा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। क्या करना है? पॉइंट बताना है कहां पर? वाई एक्सिस पर। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर किस फॉर्म के होते हैं? 0, y की फॉर्म के। और ये पॉइंट, इसकी y जो p पॉइंट है, ये इक्वी डिस्टेंस दिया है फ्रॉम पॉइंट्स a एंड b। a के कोऑर्डिनेट -3,2 और b के कोऑर्डिनेट बेटा 4,3। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं? AP बराबर है BP के। AP किसके बराबर है? BP के। तो A से P की दूरी, तो A से P की दूरी क्या होगी? AP। ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो क्या होगा? 0 + 3 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये अब x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2। 0 - 4 का स्क्वायर और y - 3 का स्क्वायर। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे आप? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 0 + 3 -4 का स्क्वायर, बताइए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमेशा फॉर्मूला किसका बोलेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। बराबर में -4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 9 प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 माइनस 6y। तो -4y प्लस 6y इज इक्वल टू 25, 9 और 4 कितने हो गए बेटा 30। -4y प्लस 6y कितना हुआ बेटा 2y। 25 माइनस 13 कितना हुआ 12। तो 2 से 12 कैंसिल आउट हुआ 6 बार। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन बाई एक्सिस क्या होगा 0,6। क्या आ गया बेटा 0,6। तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट पूछे गए थे किसके, पॉइंट ऑन बाई एक्सिस के, जिसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं बेटा 0,6। अगर कभी भी आपसे कहता है इक्वी डिस्टेंस है, तो याद रखिएगा हमेशा हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे और उनकी डिस्टेंसेस को क्या करेंगे बेटा आपस में इक्वेट कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, इफ अ पॉइंट x, y is equidistant from the points -2, 3 and 1, -2, find the relation of x and y। एक पॉइंट P है x, y जो बराबर दूरी पर है, ये भी इक्विडिस्टेंस ही लिया है और कई बार आपके एग्जाम में बेटा पूछा गया है ना। तो -2, 3 और 1, -2 कैसा है, बराबर दूरी पर है। तो x और y में हमें क्या फाइंड करना है बेटा, रिलेशन फाइंड करना है। तो जैसा कि हम डायग्राम से देख सकते हैं भाई AP बराबर होगा किसके, BP। क्या होगा, A से P तक की दूरी बराबर होगा B से B तक की दूरी। तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो क्या आएगा भाई, x -2 है तो +2 का होल स्क्वायर बाई -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट x -1 का होल स्क्वायर, ये x2 y2, ये अब क्या हो जाएगा x1 y1 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई -3 का होल स्क्वायर। बताइए, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 2ab। क्लियर है। एक्स स्क्वायर से बाई स्क्वायर से 2 के स्क्वायर से ये टर्म हमारे क्या हो गए बेटा कैंसिल आउट। 2 2 जा 4x प्लस 9 -6y इज इक्वल टू 1 -2x प्लस 4y। तो 4x - 6y प्लस 2x - 4y माइनस प्लस 9 -1 इज इक्वल टू 0। बताइए, उधर वाले टर्म्स जो थे तीनों उनको हम इधर ले आए। तो माइनस का 2x था, इधर आके प्लस का 2x हो गया, ये प्लस के 4y था तो ये माइनस के 4y हो गया, और 9 में से 1 को माइनस करेंगे, 9 और 1 इधर आ गया तो 1 भी माइनस का हो गया। 4 और 2 6x -6y -4y -10y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 यहां से आप कॉमन ले सकते हो,
तो ये आ गया 3x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक जो x, y था वो इक्वी डिस्टेंस था इन दोनों पॉइंट से, तो हमने उसका क्या निकाल लिया बेटा, x और y का रिलेशन निकाल लिया। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेगुलर ईयर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। देखते हैं बेटा, अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अ पॉइंट P x, y divides the line segment joining y the points A x1 y1 and B x2 y2 in m1 ratio m2। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, जो इस AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में बेटा, x1 y1 एंड x1 y1 और x2 y2 से जो लाइन सेगमेंट मिलकर बन रहा है उसे डिवाइड कर रहा है किसमें बेटा, m1 रेशियो m2 में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो x बराबर होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। क्या करना है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y बराबर क्या होता है बेटा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी को कहते हैं बेटा आप क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मूले पर 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर रेशियो देख सकते हो, एपी और पीवी का जो रेशियो होता है वो होता है m1 रेशियो m2। मतलब m1 अपॉन m2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एपी अपॉन पीवी। एपी और पीवी का जो रेशियो होता है यही होता है m1 अपॉन m2। ठीक है, इसी में नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, देखिए, इफ पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय द पॉइंट्स A एंड B। A और B लाइन सेगमेंट का अगर P क्या है, मिड पॉइंट है। आप जानते हैं प्रत्येक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, जब मिड पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ कि AP बराबर हो गया PV के, AP बराबर PV। तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसे हम कहते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसे अगर हम नाम से जानना चाहें तो इसे क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, सेशन रीजन में भी ये आपसे दिया जा सकता है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, इफ अ लाइन 2x minus y plus k is equals to 0 is passing through the midpoint of line segment joining by the points -1, 5 and 3, 1. Find the value of k। तो बेटा एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आप देख सकते हो क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्या देख पा रहे हैं, क्या है कोऑर्डिनेट, -1, 5 एंड 3, 1। और जो ये लाइन है वो किससे पास हो रही है बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो -1 प्लस 3 अपॉन 2 y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये कितना आ रहा है बेटा, x की वैल्यू आ रही है 1 और y की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 3। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 आ रही है। और जो आपकी लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दी है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 इज पासिंग थ्रू, भाई किससे पास होगी बेटा, मिड पॉइंट से। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आप देख सकते हो, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 3। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 3। तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। बताइए 2 - 3, तो 2 - 3 कितना हुआ बेटा, -1 प्लस के इज इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, क्या था, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से वो लाइन पास हो रही थी। तो पहले हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए,
और जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से हमने किसकी वैल्यू निकाली, के की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ये -1 उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। पॉइंट्स P and Q trisect the line segment joining by the points A and B such that P is nearer to A and the line kx minus y plus 3 is equals to 0 is passing through the point P. Find the value of K. Find the value of K. तो क्या देख रहे हैं कि P and Q जो पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट आप देख सकते हैं क्या है, -1, 5 और 3, -2। P इज नियरर टू A, जो P वाला कोऑर्डिनेट है वो A के नियरर है, मतलब A के समीप है। A के पास में कौन है, P, और P और Q क्या कर रहे हैं, P and Q trisect the line segment, P and Q क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट टीबी को क्या कर रहा है बेटा, ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो बेटा पॉइंट P के बारे में आप क्या देख रहे हो, पॉइंट P क्या करेगा, पॉइंट P से डिवाइड करेगा AB को, किस रेशियो में, आप देख रहे हो P के लेफ्ट में कितने पार्ट हैं, एक, ये तीनों पार्ट आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो भाई ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, डिवाइड इन 1:2। किस रेशियो में डिवाइड करेगा बेटा, 1:2 में। और क्या दिया है, एक लाइन है जो पास हो रही है बेटा किस पॉइंट से, P पॉइंट से। तो K की वैल्यू बताओ, जब P पॉइंट से पास हो रही है तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या देखा कि P से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB लाइन सेगमेंट को, एक पार्ट इधर है और दो पार्ट इधर है, तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। अगर Q की बात आती तो Q किस रेशियो में डिवाइड करता, 1 और 1 2 और ये किधर है, तो 2:1 में डिवाइड करता। फिलहाल हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P के। तो बेटा क्या करना चाहिए आपको, हम जानते हैं x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m1x2 m2x1, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से हम देख सकते हैं ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये हमारा m1 m2 है। क्लियर है बेटा, m1 की वैल्यू कितनी देख रहे हैं आप, 1, x2 की वैल्यू कितनी है सर, 3, m2 की वैल्यू कितनी है, 2 और x1 की वैल्यू कितनी है, -1, 1 + 2, 3 - 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/3। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो जिस तरह से हमने x को कैलकुलेट किया है, फॉर्मूला y के लिए भी होता है, m1 प्लस m2, तो y बराबर 1 × -2 2 × 5 -2 + 10, तो y की वैल्यू बेटा आप देख सकते हैं क्या आ रही है, 3। बोलो अब क्या दिया है कि एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन दी है kx - y + 3 = 0 is passing through P। किस पॉइंट से पास हो रहा है, P पॉइंट से पास हो रहा है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, तो बेटा ये इसे सेटिस्फाई करेंगे। टेक एलसीएम, k - 8 + 9
k plus 1 is equals to 0, then k is equals to -1। तो अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट ट्रांसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो वो पॉइंट कितने पॉइंट होंगे, बीच में 2 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में, और दूसरा वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। तो ये इस पर एक क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय द पॉइंट्स -3, 2 एंड Q 3, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन डिवाइड कर रहा है, हमें क्या फाइंड करना है। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय द पॉइंट्स P एंड Q। PQ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कर रहा है कौन बेटा, एक्स एक्सिस। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस को हमने क्या कंसीडर कर लिया, x, 0, और रेशियो को हमने क्या मान लिया बेटा, k:1। क्या मान लिया, k:1। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये x होता है, ये y होता है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू है बेटा। तो सर आप देख सकते हैं y की वैल्यू आपके पास है, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y आपका क्या है बेटा, 0 है, ठीक है। k इंटू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये आपका m1 m2 है। तो k इंटू -4 और 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1। बताइए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, तो बेटा क्या आएगा, 0 -4k प्लस 2, तो 4k बराबर 2, तो k बराबर बेटा क्या आ गया, 2/4। तो k बराबर क्या आ रहा है बेटा, 1/2। तो रेशियो क्या हो गए भैया, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर केवल रेशियो पूछा है तो हम यहीं पर क्विट करेंगे, लेकिन हमसे यहाँ पर दूसरी चीज भी पूछी है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बताइए। क्या बताइए, पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन बताने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। रेशियो जो कि आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, 1:2। x बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर 1 इंटू 3, 2 इंटू -3 -3 अपॉन 1 प्लस 2, 3 - 6/3 -3/3। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, -1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लें या पॉइंट ऑफ डिवीजन कह लें ऑन एक्स एक्सिस, क्या हो जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट। तो आप देख सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट सर हो गए -1, -0, -1, 0। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट आप क्या कंसीडर करेंगे, x, 0, और अगर y एक्सिस डिवाइड करता है तो आप कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे 0, y। यहाँ पर हमने y के लिए फॉर्मूला लगाया है, और अगर y एक्सिस देगा तो वहाँ x की वैल्यू 0 होती है, तो वहां पर हम x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है, इस साल रेशियो पर क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा कि कोई भी लाइन सेगमेंट x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, कोई भी लाइन सेगमेंट को y एक्सिस डिवाइड करे, तो उसके रेशियो और उसके पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन divides the line segment joining by the points 3, 2 and -3, 1। यहाँ पर हमें केवल क्या फाइंड करने हैं, रेशियो फाइंड करनी है। फाइंड द रेशियो जिसको ये लाइन डिवाइड कर रही है एक लाइन सेगमेंट को, जैसा कि मैंने यहाँ पर दर्शाया। एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट आपके क्या दिए हैं, 3, 2 एंड -3, 1। ये लाइन इसे
के रेशियो 1 में हमने सपोज कर लिया, लेट रेशियो क्या है, के रेशियो 1। इस लाइन की इक्वेशन क्या दी है, 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सपोज कर लिया कि ये के रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे बेटा, x और y को वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो x बराबर, फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, काफी क्वेश्चन में आपने अप्लाई भी कर लिया। तो x बराबर क्या होगा, k इंटू माइनस 3 और 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। तो x बराबर माइनस 3k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, k इंटू 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और माइनस 3k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये बेटा वैल्यू किसकी आ गई, x और y की। और लाइन की इक्वेशन जैसा कि आपको दे रखी है क्या, 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 3k y की वैल्यू क्या है बेटा, k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टेक एलसीएम। तो एलसीएम आप देख सकते हैं क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा, 2 का इंटू कर दें तो ये हो गया माइनस 6k प्लस 6 माइनस k माइनस 2 प्लस 6k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस k माइनस 2 प्लस 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इंटू k प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 0। 6k से माइनस के 6k कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, माइनस के 6 और 6 12 में से 2 कम कर दीजिए, कितना बचेगा बेटा, प्लस का 10। तो माइनस के इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, आप देख सकते हैं सर k की वैल्यू 10 आ रही है, अपॉन में तो कुछ आ नहीं रहा। तो अच्छी बात है, तो रेशियो क्या हो गए हमारे भाई, ये जो लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा। तो आप देख सकते हैं सर वो डिवाइड कर रहा है k रेशियो 1 जो माना था, तो वो क्या हो गया 10 रेशियो 1। क्लियर है। अब अगर हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालने हैं तो हम 10 रेशियो 1 की मदद से पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकाल सकते हैं। सीबीएसई में पूछा गया ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया, ठीक है, सीबीएसई 2019, कोई ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। रेशियो पर अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारे 2 क्वेश्चन और हम इस टॉपिक में करने वाले हैं, उसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और भी चैप्टर, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है ना, उसी में से एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो भी पेंडिंग है, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई चैप्टर है जिसमें आपको प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो भी आप अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें मुझे प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, इसकी वीडियो आप मुझे दीजिए, ठीक है। तो वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining by the points P and Q such that PR बराबर 2/5 PQ। जो PR है वो 2/2/5 है किसका बेटा, PQ का। और हमें इस R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, R के। जैसा कि आप देख रहे हैं एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है, P और Q है। PR बराबर दे रखा है किसके बेटा, 2/5 टाइम्स ऑफ PQ। तो रेशियो तो सर तभी आएंगे जब हमें PR और RQ का रेशियो पता होगा, लेकिन यहाँ पर हमें पता है PR बराबर है 2/5 PQ। तो R के रेशियो, R पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स ऑफ PR। बताइए 5 टाइम्स, या फिर चलिए ऐसे नहीं, PR अपॉन PQ किसके बराबर है बेटा, 2/5 के। जब कोई चीज रेशियो में होती है तो उनकी लेंथ को फिर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2x और ये आपका हो गया 5x। बताइए, तो PR 2x हो गया, PQ आपका क्या हो गया 5x, तो QR कितना हो जाएगा,
क्यू आर कितना हो जाएगा, तो पी क्यू माइनस पी आर, तो 5x माइनस 2x, तो क्यू आर बेटा कितना हुआ 3x, तो पी आर अपॉन क्यू आर 2x अपॉन 3x। तो आप देख सकते हो पी आर और क्यू आर किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, 2:3 में डिवाइड हो रहा है। जब ये 2:3 में डिवाइड हो तो x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं भाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x बराबर क्या होगा बेटा 2 इंटू 3, 3 इंटू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3, 6 माइनस 9 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5। y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 6 अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r क्या आ गए बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r क्या आ गए -3 अपॉन 5 कॉमा 4 अपॉन 5। क्लियर है भाई, दोनों के एंड पॉइंट हमें पता थे, बस हमें क्या चाहिए था रेशियो। रेशियो के लिए हमारे पास ये रिलेशन था कि पी आर 2 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू, तो पी आर अपॉन पी क्यू बराबर हो गया 2 अपॉन, तो भाई पी आर के हिस्से हैं 2 और पी क्यू के हिस्से हैं 5, तो क्यू आर के हिस्से कितने हुए भाई 5x माइनस 2x। भाई 3 हिस्से किसके हो जाएंगे, क्यू आर के हो जाएंगे, तो पी आर और क्यू आर का रेशियो क्या आ गया 2:3 आ गया। क्लियर है, रेशियो आ गए, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, यू कैन गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। क्लियर है बेटा, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। तो हमें एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है और हमें लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए से जो मीडियन ड्रॉ होगी उसका हमें क्या निकालना है बेटा, उसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो हमने क्या किया, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि AD इज द मीडियन थ्रू ए। भाई ए से होकर जाने वाली मीडियन को हमने यहां पर क्या कंसीडर किया है, AD। जब AD मीडियन है बेटा तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बताइए, अगर AD एक मीडियन है तो D जो है वो BC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 2 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 और 5 प्लस 1 अपॉन 2, 6/2। y की वैल्यू क्या आ रही है 6, x की वैल्यू क्या आ रही है। तो बेटा ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए किस पॉइंट के, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। डी के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं बेटा, -1,3। क्लियर है, क्या आ रहा है -1,3। तो लेंथ ऑफ मीडियन AD क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट ये आपका हो गया x1 y1 और ये हो गया x2। क्या फॉर्मूला होता है, रिवाइज कर लेते हैं, क्विक पढ़ा हुआ है आपने अच्छे से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बेटा होता है 1 और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या हो गया 1।
तो लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू AD बेटा क्या आ गया 1 यूनिट। पहले क्या किया, D जो कि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से D के कोऑर्डिनेट आ गए, और जब कोऑर्डिनेट आ गए तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल ली, तो ये हमारी लेंथ ऑफ मीडियन। तो ये था हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हमने बात करी अपने टॉपिक के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो आप रिकमेंड करना चाहते हैं, कोई भी नेक्स्ट चैप्टर जो आपको परेशानी है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। राधे राधे।